हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि कौन कौन से हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसमें। सबसे पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग of food by an organism with the help of ऑक्सीजन। मतलब किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से जो खाना को पचाता है और उससे एनर्जी लेता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से टाइप्स है, और उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन के टाइप्स। दो टाइप्स है, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक होता है प्रोसेस which in the presence of एयर या ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है एरोबिक में, उसमें एयर की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। एनर्जी को रिलीज करने के लिए जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है। और एनारोबिक में क्या है, उसका उल्टा है, इसमें अब्सेंस होता है। यहाँ प्रेजेंस नहीं, इसमें होगा अब्सेंस। अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, यह है एनारोबिक का। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन को समझने से पहले फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस by which plant make their own food। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किस किस की मदद से, by the help of CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। और फिर रिलीज करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी को बाहर देता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बाहर करता है, और ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को अंदर लेता है। जस्ट उसका उल्टा है। उसका है स्टोमाटा। स्टोमाटा कैसे कहते हैं, द टाइनी पोर्स that help the plant to get carbon dioxide from atmosphere and release oxygen from plants।
और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है? ये होता है डे टाइम, जब उसको सनलाइट मिलेगा प्लांट को तभी ये प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी चाहिए प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। और इसमें क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी को बाहर करता है। इसमें क्या है, उसको सनलाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें वो बिना सनलाइट का भी अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। इसके बाद हम लोग स्टोमाटा समझ गए। इसका एक चार्ट देखते हैं कि वो दिन में कैसे करता है रेस्पिरेशन, रात में कैसे करता है और मीडियम लाइट में कैसे करता है रेस्पिरेशन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, कंडीशंस, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन और ओवरऑल रिजल्ट, मतलब कि कंडीशन कैसा कंडीशन है, उसके बाद क्या रेस्पिरेशन हो रहा है या फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद रिजल्ट। तो सबसे पहले डार्क, यानी कि नाइट टाइम में, नाइट में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं मिल पाता है, और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस उल्टा है, इसीलिए उसका होता है। उसके बाद ऑक्सीजन टेकन इन CO2 गिवन आउट, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है नाइट के टाइम में, डार्क में, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है प्लांट भी, सेम एज एनिमल्स। उसके बाद अगर अप्रोप्रिएटली, यानी कि मीडियम लाइट हो तो क्या होगा, मीडियम लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों बराबर होगा, इक्वल रेट पर होगा, और ऑक्सीजन ना ही लिया जाएगा ना ही दिया जाएगा, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा ना ही दिया जाएगा। इसका था ब्राइट लाइट, यानी कि डे टाइम, पूरा डे, दोपहर आफ्टरनून के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। इसके बाद CO2 टेकन इन O2 गिवन आउट, यानी कि CO2 अंदर लिया जाता है और O2 बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन मिल पाता है प्लांट के, इसलिए डे टाइम में, यानी कि सनलाइट जब रहता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस में सनलाइट भी एक एसेंशियल चीज है, जिसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, इसीलिए बोला जाता है प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हम लोग कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं जिसके रेस्पिरेशन का कुछ इस प्रकार प्रोसेस है। अमीबा और हाइड्रा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। उसके बाद अर्थवर्म एंड लीच, यानी कि अर्थवर्म मतलब केचुआ, वो सब क्या होता है, स्किन, उसका स्किन क्या होता है, पूरा सॉफ्ट होता है और उसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, इसके कारण उसके स्किन से होता है। इसका होता है फिश, कार्प्स एंड प्रॉन्स, इस सब का क्या होता है, गिल्स से, यानी कि वाटर एनिमल्स का क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स के कारण क्या होता है, वो गिल्स के कारण रेस्पिरेशन करता है, और वाटर में ऑक्सीजन होता है, क्या करता है, वो इनटेक करता है वाटर को, और फिर उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट करके वाटर को फिर से गिल्स के थ्रू बाहर कर देता है। इसके बाद है इंसेक्ट में है ट्रकिया एक ऑर्गन का नाम है, गिल्स इंसेक्ट में, उसके कारण वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और ह्यूमन में पता है लंग्स होता है, हम लोग को क्या है, लंग्स है, एक डेवलप ऑर्गन है लंग्स। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन लिविंग ह्यूमंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।